ईरान ने अपने हमले रोक दिए, अमेरिका ने अपने हमले रोक दिए, लेकिन इसराइल की तरफ से लेबनान पर हमले लगातार जारी हैं। और बड़ी बात यहां पर यह है कि ईरान के विरोध के बावजूद अमेरिका ने इसराइल से हमले रोकने के लिए बिल्कुल नहीं कहा। इसराइल को ऑपरेशन जारी रखने की खुली छूट अमेरिका की तरफ से नेतन्याहू को दे दी गई। तो क्या शांति वार्ता से ठीक पहले लेबनान पर इसराइल के विध्वंसक हमले ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है? युद्ध विराम के बाद जीत के जश्न की यही तस्वीरें पूरे ईरान से आईं। ईरान ने दुनिया को यही बताया कि युद्ध विराम उसकी शर्तों पर हुआ, यानी सुपर पावर अमेरिका को युद्ध के मैदान में झुकने को मजबूर कर दिया। ईरान को मिटाने की धमकी देने वाले ट्रंप का युद्ध विराम के लिए राजी होना उनके समर्थकों को रास नहीं आया, क्योंकि युद्ध विराम ईरान की शर्तों पर हुआ और शांति वार्ता भी ईरान की शर्तों पर होगी। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि बातचीत की टेबल पर ईरान पर दबाव बनाने के लिए लेबनान का इस्तेमाल ट्रंप हथियार के तौर पर कर रहे हैं, क्योंकि लेबनान पर हमले नहीं रुके और 2 हफ्ते के सीजफायर के बावजूद नेतन्याहू 14 दिन के बाद युद्ध फिर से शुरू करने के संकेत दे रहे हैं। हम जरूरत पड़ने पर किसी भी समय फिर से लड़ाई के मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। हमारी उंगली अभी भी ट्रिगर पर है। ये हमारे अभियान का अंत नहीं है, बल्कि हमारे सभी लक्ष्यों को हासिल करने की राह में उठाया गया बस एक कदम है। नेतन्याहू के एक एक शब्द स्थायी समाधान पर किसी बारूदी हमले से कम नहीं। दूसरी तरफ ये भी संभव नहीं कि युद्ध विराम के ऐलान के बाद लेबनान पर हमले जारी रखने की इजाजत इजराइल ने अमेरिका से न ली हो। मतलब लेबनान पर हमले रुके, ये अमेरिका भी नहीं चाहता। इसकी क्या वजह है, आपको बताते हैं। वजह नंबर 1, युद्ध विराम के बावजूद ईरान ने नहीं खोला होर्मुज स्ट्रेट। लेबनान को ईरान की कमजोर नस बनाकर दबाएंगे। वजह नंबर 2, युद्ध विराम को ईरान ने अपनी जीत की तरह पेश किया। लेबनान पर हमलों से संदेश, ट्रंप की शर्तों पर युद्ध विराम। वजह नंबर 3, शांति वार्ता में ईरान सभी शर्तें मनवाने की कोशिश करेगा। लेबनान को हथियार बनाकर ईरान से डील करेंगे ट्रंप। वजह नंबर 4, ईरान ने युद्ध विराम के बाद अपने हमलों को रोका। लेबनान पर हमले, फिर ईरान पर हमले की झांकी। वजह नंबर 5, लेबनान पर इजरायली हमलों के विरोध में ईरान को भड़काकर युद्ध विराम का उल्लंघन करवाना। लेबनान पर इजरायली हमलों के बावजूद ईरान के हाथ युद्ध विराम की शर्तों से बंधे हुए हैं। ये पहली बार है जब ईरान सिर्फ पलटवार की धमकी दे रहा है, लेकिन अभी तक पलटवार नहीं किया। लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू लेबनान पर खुल्लम-खुल्ला भीषण हमले जारी रखने का ऐलान कर रहे हैं। हम हिजबुल्लाह पर बल, सटीकता और दृढ़ संकल्प के साथ हमले जारी रखे हुए हैं। बेरूत में हमने हिजबुल्लाह आतंकी संगठन के महासचिव नईम कासिम के निजी सचिव और उनके सबसे करीबी लोगों में से एक अली यूसुफ खारची को मार गिराया। इसी बीच रात भर में सेना ने दक्षिणी लेबनान में आतंकी गतिविधियों के कई ठिकानों पर हमला किया। हजारों हथियारों, रॉकेटों, हथियार डिपो और हिजबुल्लाह मुख्यालयों पर भी हमला किया। हमारा संदेश स्पष्ट है, जो भी इजरायली नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, उसे करारा जवाब दिया जाएगा। हम उत्तरी लेबनान के निवासियों को पूर्ण सुरक्षा बहाल करने तक जहां भी आवश्यक होगा, हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे। नेतन्याहू ने जो धमकी दी, वो धमकी लेबनान के लिए बहुत भारी है, क्योंकि लेबनान का चप्पा चप्पा आज इजरायल के हमलों से गूंज रहा है और युद्ध विराम की शर्तों में बंधा ईरान सिर्फ और सिर्फ छटपटा रहा है। हम यहाँ पर आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो आपको ये बता सकती है कि किस तरीके से ये संघर्ष लगातार इस इलाके के अंदर चल रहा है। और यही वो जगह है जिसके कारण ये पूरा संघर्ष विराम, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, चाहे पूरा खाड़ी का इलाका हो, संकट में आ सकता है। क्योंकि ईरान का कहना है कि पहाड़ी के उस पार जो लेबनान है, उस लेबनान के इलाके के अंदर भी संघर्ष विराम लागू होना चाहिए। वहीं इजराइल का कहना है कि इस इलाके के अंदर हिजबुल्लाह के जो हो रहे हमले हैं, वो उत्तरी इजराइल के इस इलाके के अंदर लोगों की जिंदगियों के लिए संकट खड़ा कर रहे हैं। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशंस को रोका नहीं जा सकता है। ये एक टग ऑफ वॉर बन गया है, एक नाक की लड़ाई, एक ऐसी रस्साकशी हो गई है जिसके कारण ये पूरा संघर्ष विराम टल सकता है, टूट सकता है, बिखर सकता है। अभी संघर्ष विराम की पहली बैठक भी इस्लामाबाद में नहीं हुई है, लेकिन इसके ऊपर संकट के बादल जो आसमान में नजर आ रहे हैं, वो छाए हुए हैं और ये बादल जो है इस पूरे संघर्ष विराम को भी खत्म कर सकते हैं।